धन्यवाद। ओम शांति। प्रकृति के शांत और एकांतवादियों के बीच हम पुनः स्थित हैं यहाँ पे ब्रह्मा कुमारी फाजिल नगर से कुछ दूरी पे स्थित ये ब्रह्मस्थान फाजिल नगर जो धनवजी मोड़ से लगभग कुछ दूरी पे स्थित है। हम यहाँ उपस्थित हैं। जैसे कि पहले आप सभी जानते हैं कि मेरा ये निजी नेचर है कि जब कुछ भी समय मिलता है तो उसमें से कुछ समय हम एकांत के लिए यानी अपने लिए ज़रूर निकालते हैं। और आप सभी भी अपने जीवन में कोई सिद्धि चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, तो जैसे कि आपने टॉपिक देखा, सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने की सबसे सहज विधि है एकांत, एकाग्रता और एकरस स्थिति। एकांत का मतलब एक परमात्मा के अंत में टिक जाना। एक के अंत में टिकना अर्थात परमात्मा के ज्ञान, गुण, शक्तियाँ और परमात्मा के कर्तव्यों के अंत में टिक जाना, इसे कहते हैं एकांत। और एकांत से ही एकाग्रता आती है। एकाग्रता अर्थात एक संकल्प में स्थित हो जाना, जिस एक बीज रूप संकल्प में सारा विस्तार समाया होता है, यह है एकाग्रता। और एकरस अर्थात एक परमात्मा से सर्व संबंध, संसार में जितने आकर्षण करने वाले संबंध हैं, चाहे प्रेमी प्रेमिका का संबंध हो, चाहे दोस्त का, चाहे जीवन साथी का, उन सारे संबंधों का जो रस है, जो संसार से हम प्राप्त करते हैं, उस सारे संबंधों का रस या सुख एक परमात्मा से प्राप्त करना ही एक रस अवस्था है। तो ये तीन बातें अगर आपके जीवन में है, पहला एकांत, एकाग्रता और एक रस स्थिति, अगर आपका मन इन तीन बातों में स्थित है तो निश्चित रूप से आपका मन एकाग्र होगा। और जहाँ एकाग्रता है वहाँ व्यर्थ खत्म हो जाता है, और जहाँ व्यर्थ खत्म हो जाता है वहाँ समर्थ स्थिति या समर्थ अवस्था, शक्तिशाली अवस्था स्वतः बन जाती है। और जहाँ समर्थ है वहाँ सिद्धि जरूर मिलती है, और सिद्धि अर्थात सफलता। और सभी चाहते हैं सफल होना। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी क्षेत्र में, किसी पद पे या किसी कर्म में दक्षता या सफलता प्राप्त करना ना चाहता हो। तो सफल होने की विधि आप सभी ने समझा कि एकांत, एकाग्रता और एकरस स्थिति। जब भी आपके जीवन से समय मिले तो आप सभी भी कुछ समय एकांत का ज़रूर निकालें, और एकांत का समय निकालकर अपने आप के मन को देखें, अपने मन को सजाएं, अपने मन को संवारें। निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। आज हमारे जीवन में अगर दुख और अशांति है, इसका एकमात्र कारण कहीं ना कहीं हम खुद को देखने के बजाय दूसरे को देखने में लगे हुए हैं। इसलिए किसी ने कहा है, उनसे मिलने को क्या कहिए, खुद से मिलने का ज़माना चाहिए, खुद से मिलने का ज़माना चाहिए। तो निश्चित रूप से ये प्रकृति के शांत और एकांतवादियों में ये प्रकृति का अद्भुत नज़ारा और निश्चित रूप से जीवन का जो सर्वोत्तम पल होता है, अगर अपने आप को जानना है, अपने आप को पहचानना है, तो कुछ समय संसार से हटकर एकांत का समय निकालें। एकांत कहीं प्रकृति का सुंदर परिदृश्य हो सकता है। जैसे देखिए, ये प्रकृति का एकांत और शांत वादिया है, इस बीच में कोई नहीं है। कहीं एकांत कमरे हो या छत हो, अगर एकांत नहीं मिलता है तो एकांत माना बाहरी वातावरण, लोगों की बातों से दूर, मन की हलचल से दूर, एकदम एकांत। वो जहाज में जा रहे हैं, जहाज की तरफ उड़ान भरना हो, तीन जहाज जा रहे हैं एक साथ, अगर जहाज के समान उड़ान भरनी है तो अपने जीवन में ऐसी दक्षता लानी होगी। अपने आप को महानता के शिखर पे ले जाना है तो एकांत में जाकर अपने मन को इतना प्यार दीजिए, इतना सम्मान दीजिए, अपने आप में जीवन जीने की कला सीख लीजिए। इसलिए किसी दार्शनिक ने सच ही कहा है, खुद में जीने की कला सीख लीजिए, वरना ये दुनिया पहले से मारने के लिए तैयार बैठी है। अभी हमारे बीच रविंद्र सर जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कुछ समय पहले हम लोग एक साथ इधर लाइव किया करते थे, लेकिन किन्हीं कारणों से अभी वो यहाँ नहीं है।
किसी दूसरी जगह पे हैं, तो मैं इस लाइव सेशन के माध्यम से आपको भी मिस कर रहा हूं। और जितने लोग बाद में देखेंगे या सुनेंगे, आप सभी को भी मैं दिल से सैल्यूट और अभिनंदन करता हूं। और देखिए, मैं फिर से निकल चुका हूं इस प्रकृति के शांत और एकांतवादियों की तरफ। इसका भी एक अपना सुख है। जीवन में अनेक सुख मिले होंगे आपको, लेकिन प्रकृति के एकांत और शांतवादियों का जो सुख है, प्रकृति के सानिध्य में रहकर जो आनंद प्राप्त होता है, वो अपने में लाजवाब है। और किसी ने सच ही कहा है, अपने मन को इतना सम्मान से, खुशी से, प्यार से भर दीजिए ताकि किसी से भीख मांगने की जरूरत ना पड़े। आज सबसे बड़ी समस्या या सबसे बड़ी कारण तनाव का जो है वो ये है कि हम अपने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम दूसरे पे निर्भर हैं, खुशी के लिए, प्यार के लिए, सम्मान के लिए। लेकिन परमात्मा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारे अंदर खुद सम्मान और प्यार स्नेह खुद है तुम्हारे अंदर, और तुम मुझ प्यार के सागर परमात्मा की अमर संतान हो। इसलिए तुझे प्यार मांगना नहीं है, बल्कि प्यार देने वाला बनना है। सम्मान मांगना नहीं, सम्मान देने वाला बनना है। मांगना या चाहिए, यही सभी समस्याओं का बीज है। हम दूसरों से मांगे नहीं, ना सम्मान मांगे ना प्यार मांगे, हम दूसरों को देने वाले बन जाए तो सब कुछ अपने आप आने लगेगा। और सम्मान, प्यार और खुशी प्राप्त करने का एकमात्र साधन है राजयोग मेडिटेशन। तो राजयोग मेडिटेशन के लिए किसी भी नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी के शाखा से संपर्क करें, या आप YouTube पर सर्च करें ऑनलाइन राजयोग मेडिटेशन कोर्स ब्रह्मा कुमारी उषा दीदी, या ऑनलाइन राजयोग मेडिटेशन कोर्स ब्रह्मा कुमारी शिवानी दीदी। ये 7 डेज का कोर्स होता है। मात्र 1-1 घंटे जब भी समय मिलता है आप एकांत का निकालें और 7 डेज का कोर्स करके उस मेडिटेशन का अभ्यास करें। मेडिटेशन क्या है? खुद को जानना, उस परमात्मा पिता को पहचानना, उनसे दिल के संबंध जोड़ने का नाम ही मेडिटेशन है। अभी हमारे रविंद्र सर का कमेंट्स भी आया है, आपको देखकर बहुत खुशी हुई सूरज भाई जी, ऐसे ही नहीं निरंतर आपने समाज में समय दिया, ऐसे कुछ उन्होंने कमेंट किया है। तो मैं दिल से आपको भी अभिनंदन करता हूं। और कहीं दूर रहकर भी आप हमसे जुड़े हुए हैं, तो रविंद्र सर आप एक आदर्श शिक्षक हैं। आप जैसे शिक्षक बंधुओं के ऊपर इस समाज और राष्ट्र की एक सही दिशा और शक्ति समाई हुई है। अपने अंदर की ऊर्जा का इस्तेमाल हम समाज और राष्ट्र में कर कर समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो जितने भी सम्मानित शिक्षकगण हैं, आपको हमारे देश के जवान, डॉक्टर, वैज्ञानिक या युवा साथी जो रील्स बनाने में लगे हुए हैं, इधर उधर की बातें में लगे हुए हैं, नारी समाज की वो धुरी है। जैसे कहा, किसी ने कहा है, किसी ने सच ही कहा है कि अगर जैसे तन में नारी का महत्व है, वैसे समाज में नारी का महत्व है। अगर तन में नारी काम करना बंद कर दे तो हम इस तन मृत घोषित कर दिया जाता है। वैसे समाज में नारी शक्ति का अपमान होने लगे, शोषण होने लगे, और तो वो महाभारत जैसी परिस्थितियाँ आ खड़ी होती है। जैसे एक नारी को अर्धनग्न करके नचाया गया तो महाभारत का रूप ले लिया, एक नारी की चोरी हुई तो रामायण हो गई और सारे लंका ध्वस्त हो गया। तो कहने का मतलब, हम सभी समाज की उन्नति चाहते हैं तो नारी शक्ति का सम्मान और स्वाभिमान रखना सीखें। हम युवा साथियों से अपील करना चाहते हैं, जिस वीडियो में, जिस रील्स में नारी शक्ति का अपमान हो, वह वीडियो ना देखें। जो आप देखना बंद कर देंगे तो लोग खुद TRP देना बंद कर देंगे। तो हम नारी शक्ति का सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाएं, ताकि आपके, हमारे घर की जो बहन बेटियां हैं, अगर वो किसी वीडियो को कभी देखें तो उन्हें लज्जा का अनुभव न हो। इसमें नारी शक्ति से मैं अपील करता हूँ, वो भी इसमें साथ दें। अभी ऐसे वीडियो को ना देखें, ना सुने, ना लाइक करें, ना कमेंट करें, ना शेयर करें। ये भी एक समाज में जो मानसिक प्रदूषण, अश्लीलता फैल रहा है, ये भी एक दुख और अशांति का कारण है। इससे व्यभिचार का जन्म होता है और समाज में संतान भी वैसे पैदा होते हैं। इसलिए अगर समाज में एक नई दिशा देना है, एक नई
क्रांति लानी है तो हमारे युवा शक्ति को जागना होगा, हमारे शिक्षक बंधुओं को जागना होगा, हमारे वैज्ञानिकों को जागना होगा, हमारे डॉक्टर बंधुओं को जागना होगा, और जो खुद को समाज सेवी समझते हैं उन्हें भी जागृत होना पड़ेगा और जागृत होकर समाज के लिए एक अहम भूमिका का योगदान देना होगा। चाहे धार्मिक संप्रदाय के लोग हैं, चाहे आध्यात्मिक धार्मिक किसी भी संप्रदाय के लोग हैं, उन्हें समाज में आगे आकर समाज की इन कुप्रथाओं को, कुचलन को और अश्लीलता को अपने श्रेष्ठ कर्मों की कृति से रोकना होगा। हमें सबसे पहले अपने मन को नकारात्मक विचारों से, नकारात्मक दृश्य देखने से रोकना होगा। खुद से जिस दिन हम रोक देंगे तो समाज में अपने आप रुकना शुरू हो जाएगा। इसलिए स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है। इसलिए किसी ने कहा है मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। तो आए हम खुद से शुरुआत करें, खुद को हम बदलें, क्योंकि हम समाज की इकाई हैं। अगर हम सुधर गए, हम बदल गए माने क्या, हमारा विचार बदल गया, हमारा व्यवहार बदल गया तो हमारा सब कुछ बदल जाएगा। तो इन्हीं सब उम्मीदों के साथ फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अगर आप किसी चीज़ में सफलता चाहते हैं, किसी समस्या का समाधान चाहते हैं, डिप्रेशन से मुक्ति चाहती हैं, तनाव से मुक्ति चाहते हैं, तो आप एकांत में यानी एक परमात्मा के अंत में टिक जाएं और उनसे संबंध जोड़कर उनसे प्रेम की अनुभूति करें, शांति की अनुभूति करें। इसी का नाम मेडिटेशन है। और मेडिटेशन के लिए किसी भी नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी इसकी शाखा से संपर्क करें। यही हमारी शुभ भावना, शुभकामना है। अभी मैं दिखा पा रहा हूँ कुशीनगर जनपद के अंतर्गत फाजिल नगर का ये ब्रह्मा कुमारी फाजिल नगर के कुछ दूरी पर ब्रह्म स्थान है। वहाँ से कुछ दूरी पे सब दृश्य है जो एकांत और शांत वादियों का दृश्य आपको दिखा पा रहे हैं। शायद आपको भी बहुत आनंद महसूस हो रहा होगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ आज की छोटी छोटी बातों में इस लाइव सेशन के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपका अपना राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूरज, फाजिल नगर, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। थैंक यू। ओम शांति।